दोस्तों, मैं आज आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड जो साइंस का चैप्टर है आज पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये चैप्टर हर एग्जाम में, हर परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सबसे बता दूँ पहले कि न्यूक्लिक एसिड है क्या। तो दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड मानव के शरीर के अंदर सेल में पाए जाने वाले केंद्रक और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम से निकाले गए कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के दो कंपोनेंट्स हैं और वह कंपोनेंट्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रत्येक सेल में, मानव के शरीर में प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है और मानव के शरीर में असंख्य सेल हैं। लगभग 10 के पावर 60 सेल से मानव का शरीर बना है और उसमें हर सेल में क्रोमोसोम है। तो सबसे पहले बता दूं कि क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले जो दोस्तों देखा तो था कार्ल स्वरग ने, लेकिन इस पर वो स्टडी नहीं किया, सिर्फ देखा और देख करके छोड़ दिया। पता नहीं उसको समझ में नहीं आया होगा या समझ में आया होगा तो देखना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन जोहानसन ने इसको देखा और इस क्रोमोसोम को एक साइड वाले जो इसका भाग है उस भाग को तीरा तो देखा कि कुछ भाग इसका इस तरफ से स्प्रिंग नुमा रचना आ रहा है। फिर कुछ भाग को और तीरा तो देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक मॉडल आ रहा है और उसी मॉडल को उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये दोनों का जो बीच का भाग है, ये दोनों के बीच के भाग में जीन पाए जाते हैं और जीन जो है डीएनए के अंदर होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि डीएनए का जो मॉडल, लास्ट में डीएनए का मॉडल जो प्रस्तावित किया, जो बताया डीएनए का मॉडल, वह डीएनए का मॉडल दिया है वाटसन और क्रिक ने। तो मैं इस पर चलूंगा, पहले मैं बता दूं। तो कहता है कि क्रोमोसोम सबसे पहले जो देखा जोहानसन ने, तो जोहानसन ने जब देखने के बाद उन्होंने बताया कि जो इसके अंदर जो है जीन है, डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है और डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो अब ये डीएनए के अलावा बहुत सारे बताएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब आता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा है फॉस्फेट। दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया है, एक है सुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो हम लोग को बोलना होगा कि डीएनए में सुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट भी है। दोस्तों, डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना है वो फॉस्फेट से बना है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अब ये आता है कि डीएनए के अंदर सुगर भी है, नाइट्रोजन बेस भी है और फॉस्फेट भी है। तो सुगर जो है वह दो प्रकार के कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक बनाते हैं डीएनए, जिसको नाम बोलते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक बनाता है आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, और नाइट्रोजन बेस है वो अलग दो प्रकार के बनाते हैं, वो बनाता है प्यूरिन और एक बनाता है पैरामिडिन। तो प्यूरिन पैरामिडिन क्या है या डीएनए और आरएनए क्या है, मैं चर्चा करता हूँ। दोस्तों, डीएनए और आरएनए जैसा कि आप जानते हैं कि मानव के शरीर के हर सेल में पाए जाने वाले डीएनए है और आरएनए है। इसी डीएनए और आरएनए से पता चलता है कि हमारा पूर्वज या हमारा वंशज या हमारा जेनेटिक्स क्या है, ये अनुवांशिक है। जीन होने के कारण इसे अनुवांशिक कहा जाता है, जो इसी से हमारे पूर्वजों को पता चलता है। अब यह आता है कि भाई डीएनए और आरएनए में कौन से ऐसे कंपाउंडेंट्स हैं जो दोनों को अलग करता है कि डीएनए में है तो आरएनए में नहीं होगा और आरएनए में है तो डीएनए में अलग नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्यूरिन है और पैरामिडिन है, तो इसमें दो भागों में बांटा गया है डीएनए को। एक है प्यूरिन और दूसरा है पैरामिडिन। तो प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन और पैरामिडिन में होता है थायमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन और पैरामिडिन दो बेस हैं, तो एक एडेनिन
और गुआनिन प्यूरिन में होता है, और थायमिन और साइटोसिन पैरामीटरिन में होता है। तो जो साइटोथायमिन है दोस्तों, तो थायमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, और यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो यही दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग करते हैं। अब बार बार एग्जाम में पूछता है कि डीएनए में कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स पाया जाता है जो आरएनए में नहीं, और आरएनए में कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो डीएनए में नहीं। दोस्तों तो मैं चलता हूँ स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैंने बताया कि वाटसन और क्रिक ने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया, तो इसका जो स्ट्रक्चर की पूरी लंबाई है 174 है, और इसका एक जीन से दूसरे जीन तक का जो लंबाई है वह 34 एंगस्ट्रम है। और ये जो हाइड्रोजन बेस है जो कि दोनों को कड़ी को जोड़ने का काम जो करता है वो हाइड्रोजन बेस है। जैसे एडेनिन को करता है थायमिन के साथ, और गुआनिन को करता है साइटोसिन के साथ। तो ये जो दोनों बेस जोड़ रहे हैं वह है जिसकी मोटाई होता है 3.5 सेंटीमीटर, और जहां से 3 शुरू होता है 3.4 सेंटीमीटर, और जहां से ये शुरू होता है उसको 3, और जहां उसका अंत होता है वो 5, और जहां इसका शुरू होता है 5, वहां इसका अंत होता है 3। तो ये आपको डीएनए और आरएनए के बीच का अंतर है जो न्यूक्लियोटाइड से पाया जाता है। मैं अगले वीडियो में और डीएनए और आरएनए विस्तार से बताऊंगा जो दोनों का अंतर है। इसके लिए अब यहीं पे इसको रोकता हूँ। धन्यवाद।